कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, कि जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी जो पीटीईटी है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है। हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग की डेली बेसिस पे क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे एक क्लास के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीरीज का। तो सीरीज के अंदर 3 टाइप होते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो 2 टाइप हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने क्या कर लिया है, संख्या श्रृंखला कर ली है और वर्णमाला श्रृंखला भी कर ली है। ठीक है, आज जो तीसरा टॉपिक है वर्ण श्रृंखला, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के पीटीईटी के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज होता है और हम आपकी बिल्कुल सारे क्वेश्चंस की सारे टाइप्स की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आज हमारा जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, 40 से 50 क्वेश्चन की एक सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ऐप के ऊपर अपलोड करवा दूंगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 5 ई मॉडल पेपर पीटीईटी के आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर 2022 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर वो भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप और अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो हमारी जो प्रैक्टिस पेपर की बुक है मॉडल पेपर की, वो ई मॉडल पेपर के रूप में, ई बुक के रूप में अवेलेबल है। आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है उसकी, वो आप परचेस करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो पहले वाली क्लासेस है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए, जैसे ये क्लास खत्म होगी उन दोनों क्लासेस को भी देखिए, जिसमें कि हमने 2 टाइप कर लिए हैं सीरीज के। ठीक है, तो अब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तीसरा जो टाइप है वो होता है वर्ण श्रृंखला का। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है बी ए बी डैश डबल बी ए बी ए और डैश। तो हमने बात करी थी कि सीरीज के अंदर क्या होता है, पैटर्न के क्वेश्चन चलते थे। एक पैटर्न फॉलो होता है, फिक्स पैटर्न होता है, उसी पे क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सबसे अच्छा तरीका होता है करने का, वो होता है कि पहले आप काउंट कर लीजिए कि उसमें कितने क्या दे रखे हैं, टोटल अल्फाबेट्स दे रखे। तो देखिए हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखे हैं। बोले सर 10 दे रखे, तो 10 दे रखे तो आप इसमें देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखेंगे सर 1 2 3 4 5 कि सर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर लूं, तो ज्यादातर आपको क्या करना है, इनको 2 पेयर के अंदर डिवाइड करके पैटर्न को चेक करना होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या करना होता है, 2 पेयर के अंदर इसको डिवाइड करना है। जैसे 10 है टोटल, तो हम क्या करेंगे 5 5 की 2 पेयर बना लेंगे। अभी उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए सर बी ए बी तीनों कॉमन है, तो इसका क्या हो रहा है पैटर्न, सर यहाँ पे ए है तो फर्स्ट वाले में क्या जाएगा, बोले सर ए आ जाएगा। तो बी ए बी वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी यही पैटर्न क्या होगा, फॉलो होगा। तो सर कौन सा पैटर्न हो गया, बी ए बी। ठीक है, तो 2 पेयर में डिवाइड करा, कंपेयर करा, तो हमें पैटर्न पता चल गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए बी। और कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बोले सर 4th ऑप्शन में आ रहा है, तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, काउंट करिए कितने अल्फाबेट्स दे रखे हैं। जैसे यार 10 दे रखे तो हम क्या करेंगे 5 5 की 2 पेयर बना लेंगे। ठीक है, और फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या चाहिए, माइंड एक्टिव चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को एक्टिव रखिए और देखिए कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके अलावा अगर जितने क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपके क्या हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा कमांड होती जाएगी। ठीक है, कमांड होती जाएगी तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दे रखा है सर, ए बी डैश ए डैश बी ए डबल बी।
सबसे पहले क्या करना है बोले सर, काउंट करेंगे सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 दे रखे हैं तो क्या करें कि सर 3 3 के 3 पेयर बना लेते हैं। बोले हाँ सर 3 3 के 3 पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर तो यहाँ से हो गया, एक पेयर यहाँ से हो गया, तीसरा पेयर हो गया। बोले सर थर्ड पेयर तो कंप्लीट हो रहा है ए डबल बी का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेयर है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ए डबल बी ए डबल बी। ठीक है, तीनों के अंदर सेम पैटर्न चल रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर जिस ऑप्शन में डबल बी आ रहा है ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है डबल बी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पेयर में इसको करके क्या कर सकते हैं, आराम से इजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है बोले सर, यहां दे रखा है ए डैश ए बी ट्रिपल ए डैश डबल ए डैश बी। ठीक है, ये दे रखा है। अब बोले सर इसको पहले काउंट करते हैं सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोले सर 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, बोले सर यहाँ पे ए हो रहा है और फिफ्थ के अंदर जो फिफ्थ अल्फाबेट है वापिस से ए रिपीट हो रहा है, मतलब बोले सर हम इसको क्या करेंगे, 4 4 के 3 पेयर में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि सर मुझे लगता है पैटर्न रिपीट हो रहा है, फोर्थ जो फिफ्थ जो हमारा अल्फाबेट है वापस ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 4 के पेयर के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कर लिया, अब क्या करेंगे, अब बोले सर अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो देखिए सेकंड जो पेयर है उसमें आ रहा है ट्रिपल ए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बोले सर ट्रिपल ए आएगा, और लास्ट वाले में भी क्या आएगा सर, ट्रिपल ए आएगा। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड पेयर कंप्लीट हो चुकी है, ट्रिपल ए बी, तो बीच वाली पेयर है उसके अंदर भी क्या होगा, बोले सर यहाँ पे भी ट्रिपल ए बी ही चलेगा। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्रैक कर लिया। सर आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर आंसर हो जाएगा ए बी ए। क्या हो जाएगा, ए बी ए, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे और इजीली हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, क्रैक कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या दे रखा है, बोले सर 4 में दे रखा है ए सी ए डबल डैश सी ए ए। ठीक है, अब ये कितने हैं, बोले सर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। सर कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, बोले सर इसको 4 4 की 2 पेयर के अंदर क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अब बोले सर यहाँ पे देखिए सेकंड के अंदर जो अल्फाबेट है सी और थर्ड में ए दे रखा है, यहाँ पे भी सेकंड अल्फाबेट सी है, थर्ड में ए दे रखा है, यानी कि पैटर्न है फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, बोले सर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, यानी कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, ए सी डबल ए। तो यहाँ पे भी ए सी डबल ए पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि हमने बहुत ही इजीली इसका भी आंसर निकाल लिया। क्या हो जाएगा, ए ए डबल ए जिस ऑप्शन में दे रखा है, जो कि थर्ड में दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोले सर ए बी डैश सी बी डैश ए बी ए डैश बी सी ए बी डैश सी बी डैश। ठीक है, थोड़ा क्या है, लंबी है सीरीज, तो क्या है, काउंट करेंगे सबसे पहले। पहली चीज यही करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। क्या है, 18 है। अब एक चीज नोटिस करेंगे आप यहाँ पे, हाँ बोले सर देखिए यहाँ पे मुझे ए भी दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ए भी दिख रहा है, और फिर यहां से ए भी दिख रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सर 6 के बाद क्या हो रहा है, सेम पैटर्न लग रहा है, फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 6 के 3 पेयर के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ए भी जैसे ही रिपीट होगा हमें पता चल जाएगा कि यहां से पैटर्न वापस से सेम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आप कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि सर यहाँ पे ए भी है, फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट, यहाँ पे भी ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, तो थर्ड अल्फाबेट सेकंड पेयर में ए दे रखा है, तो फर्स्ट के अंदर भी क्या होगा, बोले सर ए होगा, और थर्ड पेयर में भी क्या होगा, बोले सर ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्थ पेयर दे रखी है, जो फोर्थ अल्फाबेट वो दे रखा है फर्स्ट पेयर में सी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बोले सर सी होगा, यहाँ पे सी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 2 ऑप्शन क्या है रह गए हैं हमारे, तो बीच वाला जो पेयर है उसके अंदर लास्ट क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो यहाँ पे भी फिफ्थ अल्फाबेट सिक्स्थ अल्फाबेट सॉरी सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी
सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कहां पे कुछ प्रॉब्लम फेस होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इजीली आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और कंपेयर करना है, पैटर्न को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज पैटर्न को चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर ए सी सी ए सी। क्या हो जाएगा, ए डबल सी ए सी, जो कि किसमें दे रखा है, बोले सर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना बड़ा देखिए, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार क्या करना है, इनको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको शीट दूंगा वो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, यानी कि आपके लिए काफी है। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफी होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, बोले सर अगला है डी डैश बी ए डैश बी सी डैश डी सी डैश डबल ए बी सी डैश। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले सर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने की है, 16। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, बोले सर इसको हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट डी है और सेकंड पेयर में भी फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो रहा है, बोले सर डी हो रहा है। ठीक है, यहां से हम देखेंगे तो एक डैश को छोड़ के बीसी आ रहा है, यहाँ पे भी एक डैश को छोड़ के बीसी आ रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, सेकंड पेयर के अंदर सेकंड अल्फाबेट सी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। फिर दे रखा है बी ए, तो यहाँ पे क्या होगा सर, बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे कंपेयर करते तो डबल ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट पेयर में ए आ जाएगा। ठीक है, अब बोले सर यहाँ पे जो लास्ट के अंदर जो दोनों है वो क्या है, खाली है, यानी कि डैश डैश आ रहा है। अब क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलेंगे, तो देखिए सी ए, किस ऑप्शन में सी ए आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में सी ए आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रिक और मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए जो थर्ड डैश होगा और फिफ्थ डैश होगा, यानी कि जो ऑप्शन में आपके थर्ड और फिफ्थ डैश के अंदर जो अल्फाबेट है वो सेम आनी चाहिए। सेम क्यों आनी चाहिए, बोले सर पैटर्न तो सेम ही होगा। यहाँ पे जो 8th अल्फाबेट होगा वो सेकंड पेयर का भी 8th अल्फाबेट होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे। हम चेक करें तो पहले वाले में देखिए थर्ड के अल्फाबेट दे रखा है बी, फिफ्थ अल्फाबेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में थर्ड अल्फाबेट सी है, फिफ्थ अल्फाबेट क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में थर्ड अल्फाबेट बी है, फिफ्थ अल्फाबेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में थर्ड अल्फाबेट डी है और फिफ्थ अल्फाबेट भी क्या है, डी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने माइंड में इतना एक्टिव रखना है कि आप हर तरीके से सोच सके। ठीक है, आप हर तरीके से क्या कर सके, थिंकिंग कर सके, क्वेश्चन को अप्रोच कर सके कि हाँ मुझे ये ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डबल डैश यू एस आर टी यू डैश। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बोले सर सबसे पहले वही काम हमारा, इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। क्या हो रहा है, 16 है। अब देखेंगे, बोले सर यहाँ पे देखिए टी आ रहा है सेकंड अल्फाबेट, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी टी आ रहा है कौन सा, सिक्स्थ अल्फाबेट, यानी कि हम क्या करेंगे इसको, बोले सर 4 4 के पेयर में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो 4 4 अल्फाबेट के क्या करेंगे, बोले सर 4 पेयर बना लेंगे। कितने बना लेंगे, 4 पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोले सर अब कंपेयर करेंगे। तो देखिए आर के बाद टी आ रहा है सेकंड में, यहाँ पे भी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रहा है, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आएगा, कहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सर सेकंड पेयर में आर आ रहा है, फोर्थ पेयर में भी आर आ रहा है, तो आर टी यू, और लास्ट में क्या आ रहा है सर, सेकंड और थर्ड में एस आ रहा है। तो हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो क्या होगा, बोले सर आर टी यू एस, क्या होगा, आर टी यूएस होगा। ठीक है, क्या होगा, आर टी यूएस। कंपेयर करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जो मेन चीज होती है वो होती है कि डिवाइड कितने अल्फाबेट्स के पेयर बनाने में करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको देखना कि पैटर्न कहां से रिपीट हो रहा है, और इसके लिए आप अगर क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली पकड़ लेंगे कि कहां से जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर राइट आंसर हो जाएगा आर एस यू आर टी एस। क्या हो जाएगा, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, जो कि पहला ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लेकर क्या दे रखा है, बोले डैश ए डबल बी डबल ए डैश सी डैश ए डी डैश डबल ए ई डैश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले सर यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है सर, 16 है। तो हम क्या करेंगे, बोले सर इसको क्या करें, चार चार के में क्या करेंगे, पेयर में ब्रेक डाउन कर देंगे। क्यों कर देंगे, बोले सर देखिए यहाँ पे भी ए आ रहा है और यहाँ पे भी ए डबल ए रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कि चार चार के पेयर में हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चार चार की पेयर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोले सर देखिए यहाँ पे डबल ए आ रहा है सेकंड पेयर में, यहाँ पे भी डबल ए आ रहा है, यानी कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट होंगे वो डबल ए होंगे। ठीक है, डबल ए होंगे। अब देखिए पहला जो पेयर है वो कंप्लीट हो चुका है डबल ए डबल बी का, लेकिन अब जैसे सेकंड पेयर देखेंगे, बोले सर यहाँ पे पैटर्न सेम नहीं चल रहा, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया। अब इतना था तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, पूरा ही थोड़ा वो आपको एक से क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है डबल ए डबल बी, तो सेकंड में क्या चला दिया, बोले सर डबल ए डबल सी चला दिया। थर्ड में बोले सर डबल ए डबल डी, और फोर्थ पेयर में बोले सर डबल ए डबल ई, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है पैटर्न, डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए डबल डी डबल ए डबल ई, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ए सी ए डी ई। ठीक है, तो हर टाइप के देखिए ये टाइप भी मैंने आपको करवा दिया, तो अब आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे टाइप आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, ए डैश बी सी ए डैश बी सी डैश बी सी डैश डबल ए डैश सी। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब क्या करना है, बोले सर सबसे पहले हमारा काम करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने दे रखे हैं, 16 दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, बोले सर देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमें ए रिपीट होता देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चार चार की पेयर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहां से ब्रेक कर दिया, यहां से ब्रेक कर दिया और यहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, कहां से ब्रेक, और यहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब बोले सर देखिए यहाँ पे हमें एक चीज तो कॉमन दिख रही है कि ए आ रहा है फर्स्ट अल्फाबेट, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन जो आप समझ रहे हैं वैसा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर ऐसे भी देगा जिसमें कि एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो होंगे। ठीक है, एक ही पैटर्न फॉलो नहीं होगा, एक से ज्यादा पैटर्न फॉलो होंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, देखिए सबसे पहला जो दे रखा है उसमें हो रहा है सर डबल ए बी सी, क्या होगा, डबल ए बी सी। जो सेकंड पेयर होगी वो क्या होगी, बोले सर ए डबल बी सी, क्या होगी, ए डबल बी सी। जो थर्ड पेयर होगी वो क्या होगी, बोले सर ए बी डबल सी, क्या होगी, ए बी डबल सी। फिर क्या होगा, बोले सर अब पैटर्न वापिस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में तीन पैटर्न चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहे हैं, तीन पैटर्न चल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोले सर हम देखेंगे इनको ऑप्शन के हिसाब से। कैसे देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि सर फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर में क्या है, बीसी कॉमन है, तो आप सोचेंगे बोले सर डबल ए बीसी, तो यहाँ पे भी डबल ए बीसी आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन को चेक करिए, डबल ए बैक टू बैक किसी के अंदर नहीं, यानी कि आपका पहला पैटर्न तो सेम नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा जो पेयर है वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, बोले सर देखिए नेक्स्ट वाले में डबल ए आ ही नहीं रहा। ठीक है, और फोर्थ वाले पैटर्न में डबल ए आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे, बोले सर फर्स्ट पेयर और फोर्थ पेयर तो सेम चलेगी, यानी कि फर्स्ट और जो फोर्थ है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है वो सबसे पहले तो आना चाहिए क्या, ए, और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, बोले सर बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सबसे पहले ए और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। वो किस ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ए बी ए सी बी, ए बी ए सी बी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन के माध्यम से इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है,
वैसे अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो शीट, उसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन भी डालूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उनकी आपको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने से अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए डब्ल्यू डैश यू डब्ल्यू डब्ल्यू डैश डैश डब्ल्यू डैश एक्स यू डब्ल्यू डैश एक्स डैश डब्ल्यू, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, पूरा सीरीज दे रखा है। क्या करेंगे सबसे पहले वही काम काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है सर, 16 है। सबसे पहले सर देखिए पैटर्न को हम चेक करें तो डब्ल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है फोर्थ के अंदर, ठीक है। फोर्थ अल्फाबेट वापस डब्ल्यू आ रहा है, लेकिन 16 है तो तीन तीन की पेयर तो बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता रखना है, ऐसी चीजें जैसे नहीं तीन तीन की पेयर बना रहे, पेयर जो बनेगी वो हमेशा इक्वली बनेगी, जहां तक होएगा क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कभी अनइक्वल भी बन जाए किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है वो इक्वल अल्फाबेट्स के पेयर बनेगी। तो यहां से देखिए चार चार अल्फाबेट्स के पेयर बनाएंगे, ठीक है, कितने की, चार चार की। तो यहां से बन जाएगी, फिर ये बन जाएगी, चार चार अल्फाबेट्स के पेयर हमने बना ली। अब क्या करना है बोले सर, अब कंपेयर करेंगे। देखिए डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू सेकंड पेयर में है, तो थर्ड पेयर में भी क्या होगा, डब्ल्यू होगा, और फोर्थ पेयर में भी क्या होगा बोले सर, डब्ल्यू होगा। अब बोले सर थर्ड पेयर तो कंप्लीट हो चुकी है, डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू। तो आपको पैटर्न क्वेश्चन तो देखते, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सेम पैटर्न क्यों चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। अरे एक को कंपेयर करोगे ना बाकी तीन से, तो वहां पे देखिए पैटर्न सेम ही आ रहा है। आप एक को करोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, पूरी पेयर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे एक पेयर कंप्लीट होगी, कंपेरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई अगर अल्फाबेट आपका नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे, अप्रोच दूसरे, यानी कि कौन सा पैटर्न, दूसरा भी पैटर्न लग रहा है वो चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया, आपके दूसरा पैटर्न करने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोले सर, डबल एक्स यू डबल डब्ल्यू यू, डबल एक्स यू डबल डब्ल्यू यू। तो देखिए डबल एक्स यू डबल डब्ल्यू यू जो कि किस में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी डबल डैश बी डबल डैश बी ए डबल डैश ए, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है बोले सर, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है सर। कितने हैं बोले सर, 12 है। अब क्या करना है बोले सर, इसको हम करते हैं 3 3 के पेयर में डिवाइड करते हैं। 3 3 के पेयर में डिवाइड क्यों करते हैं बोले सर, यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेकंड अल्फाबेट बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी सेकंड अल्फाबेट बी आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बोले सर, यहाँ पे भी सेकंड अल्फाबेट बी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए पैटर्न पता चल गया यहाँ से। अब बोले सर यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट बी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो फर्स्ट पेयर में भी लास्ट क्या आ जाएगा, अल्फाबेट ए आ जाएगा। तो पैटर्न कौन सा होगा सर, ए बी ए। तो यहाँ पे भी देखिए ए बी ए, यहाँ पे भी क्या चलेगा, ए बी ए, सेम पैटर्न आ रहा है चारों पेयर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बोले सर, 1 2 और यहाँ पे भी सॉरी ए आ जाएगा, तो 3 4 5 ए, यानी कि 5 बार ए और बी, जो कि किसमें दिख रहा है आपको, सब सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, 5 बार ए और बी, वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न जहां से रिपीट हो रहा है, बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि आपको देखना है पैटर्न कहां से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है सर, 12 है डैश बी सी सी डी डैश ए बी सी डैश डबल ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 अल्फाबेट्स की सीरीज है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, डबल पैटर्न का, ठीक है। इसमें दो पैटर्न चलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको करेंगे 3 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 3 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे तो एक पैटर्न तो आपको दिख गया ए बी सी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा बोले सर, यहाँ पे भी ए बी सी आएगा, यानी कि पहला पेयर और तीसरा पेयर। तो इसके बाद अगला बोले सर पांचवा पेयर, ये तीनों पेयर क्या करेंगे, एक पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। सीरीज के अंदर हम देखते थे ना, ओड इवन वाला मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था कि ओड प्लेसेस वाले जो नंबर है उस पे एक पैटर्न चलता है, और इवन प्लेसेस वाले जो नंबर है उस पे एक पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ पे भी देखिए पहले पेयर में, थर्ड पेयर में
और फिफ्थ पेयर में यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे कौन सा सेकंड और फोर्थ पेयर, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट सी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी आएगा, और यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, बोले सर फर्स्ट पेयर में चल रहा है एबीसी और सेकंड चल रहा है सीडीए, एबीसी सीडीए, ये पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो पैटर्न भी फॉलो हो सकते हैं। मैंने आपको जो क्वेश्चन करा दिया वो उसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डबल ए सी बी। क्या हो जाएगा, डबल ए सी बी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए सी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश ए सी। ठीक है, अब क्या करना है इसको, बोले सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितना अल्फाबेट की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कितने अल्फाबेट की सीरीज है, बोले सर 20 अल्फाबेट की सीरीज है। अब देखिए आप इसमें थोड़ा क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो लास्ट में जो 4 दिख रहे हैं आपको वो क्या दिख रहे हैं, बोले सर एसी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले 4 दिख रहे हैं उसमें सर 2 दिख रहे हैं एसी, तो यहाँ पे भी 2 क्या होंगे, बोले सर एसी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसी। यानी कि आपकी जो ब्रेक डाउन करेंगे कितने पेयर में करेंगे, बोले सर 4 के पेयर में क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, कितने के पेयर में करेंगे, 4 के पेयर में इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। कर लिया, तो ये भी क्या है, डबल पैटर्न का क्वेश्चन है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे दिखा में, कि सर फर्स्ट पेयर और फिफ्थ पेयर में क्या है, पैटर्न सेम है, तो थर्ड पेयर में भी पैटर्न सेम होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, एसी है। यानी कि थर्ड और फिफ्थ पेयर में एक ही पैटर्न चल रहा है, एसी का। अब सेकंड और फोर्थ पैटर्न को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड अल्फाबेट आ रहा है ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए आ जाएगा। यानी कि सेकंड और फोर्थ पेयर में क्या चल रहा है, एबी का क्या चल रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके आंसर इनका निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सर, डबल ए सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डबल ए सी बी ऑप्शन सेकंड के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपने पहले 4 अल्फाबेट देखे, आखिरी के 4 दिखे, दोनों क्या लगे, सेम लगे, यानी कि 4 के पेयर में ब्रेक डाउन करेंगे। आप जैसे ही पेयरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले और सेकंड पेयर के अंदर क्या हो रहा है, पैटर्न सेम नहीं, यानी कि 2 पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जब आपने तीसरा पेयर देखा तो वहां पे पैटर्न सेम आ गया, यानी कि पहला तीसरा पांचवे में एक पैटर्न चलेगा पेयर में, और सेकंड और फोर्थ पेयर में एक पैटर्न चलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ए डबल बी डैश बी डबल ए डैश ए डैश बी ए बी डैश ए बी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16 है टोटल। कितने हैं, 16 है। तो आप क्या करेंगे, बोले सर देखिए इसको हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद क्या हो रहा है, बोले सर 8 के बाद हमें लग रहा है कि पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि सर यहां से देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 के बाद ए आ रहा है, लेकिन 16 के अंदर 5 के पेयर में ब्रेक नहीं कर सकते। यहां पे क्या हो रहा है, बोले सर यहां पे देखिए थर्ड अल्फाबेट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पे भी थर्ड अल्फाबेट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सेकंड लास्ट अल्फाबेट ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है। तो 8 की क्या करेंगे, पेयर में इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब कंपैरिजन कर लेंगे तो ए डबल बी सबसे पहले, तो यहाँ पे भी ए डबल बी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बोले सर यहाँ पे फिर आ रहा है ए डबल बी ए, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पेयर में क्या जाएगा, ए डबल बी ए। फिर क्या आ रहा है, बोले सर बी डबल ए, तो बी डबल ए बी। तो देखिए ये 2 पैटर्न का भी हो सकता था, तो आप इसको सिंगल ब्रेकडाउन में भी कर लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें देखिए 2 पैटर्न भी लग रहे हैं, यहां से हम कर सकते हैं इसको 2 पैटर्न के अंदर। पहला पैटर्न क्या है, ए बी बी ए। सेकेंड पैटर्न क्या है, बी डबल ए बी। पहला पैटर्न ए बी बी ए, सेकेंड पैटर्न है बी डबल ए बी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 8 के अंदर ब्रेक डाउन करके भी सोल्व कर सकते हैं, और 4 के पेयर के अंदर ब्रेक डाउन करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोले सर ए बी बी ए। किस ऑप्शन में आ रहा है, ए बी बी ए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन है ए डैश सी डबल ए
डैश बी डबल सी डैश डबल ए ट्रिपल बी डैश डबल सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बोले सर, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है सर। कितने दे रखे हैं? 18 दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? अनइक्वल ब्रेकडाउन का है। मैं आपके लिए लेके आया हूं अनइक्वल ब्रेकडाउन। कभी कभी क्या है वो विचित्र से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें कि जो पैटर्न चलेगा वो चलेगा कि देखिए सबसे पहले इसको करेंगे हम किसके अंदर, 3 के जो अल्फाबेट है उसके अंदर क्या करेंगे? ब्रेकडाउन करेंगे। फिर क्या करेंगे बोले सर, फिर 6 के अंदर ब्रेकडाउन करेंगे और लास्ट का होगा 9 के अंदर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है देखिए ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी और लास्ट पैटर्न है ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ लेता है, कभी कभार आ सकते हैं। ठीक है, रेगुलरली नहीं, लेकिन कभी कभी उसका माइंड सेट, जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो कैसा भी हो सकता है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर डबल बी ए सी, डबल बी ए सी थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको वैसे दिख भी रहा है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। पहले ए बी सी, फिर आपको डबल ए दिख रहा है, डबल सी दिख रहा है, यानी कि बी भी डबल ए होंगे। उसके बाद ट्रिपल बी दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। तो आप इस क्वेश्चन को सोच समझ के अच्छे से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं इस वाले को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ए बी डैश डबल ए डैश ट्रिपल ए डैश ए डैश ए बी डैश ए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले काउंट करेंगे कितने अल्फाबेट की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अल्फाबेट की सीरीज हमें क्या हो रखी है? दे रखी है। अब क्या करना वाले सर, ब्रेक करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे अगर 4 की ब्रेक कर दिए तो ए वापिस आ गया और नेक्स्ट हमें डैश दे रखा है, यानी कि हो सकता है बी आ जाए। तो यहाँ से पैटर्न क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 की पेयर के अंदर क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए भी दे रखा है, यहाँ पे भी ए भी दे रखा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट ए भी होंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बी, यहाँ पे भी आ जाएगा बी। अब देखिए ए बी ए थर्ड अल्फाबेट है, तीनों पे चारों पेयरों में ए, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो फोर्थ पेयर कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड पेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो पैटर्न है वो क्या है? ए बी डबल ए। क्या है? ए बी डबल ए। तो 4 4 के पेयर में जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है ए बी डबल ए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ए बी बी डबल ए डबल बी डबल ए जिसमें दे रखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ए डबल बी डबल ए फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं हर क्लास के अंदर आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। पिछली क्वेश्चन में भी मैं पिछली क्लासेज में भी मैंने आपको क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिए थे 2 2 3 3, और इस क्लास के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 18। ये दोनों क्या है आपके लिए? होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने पीटी ईटी का फॉर्म डाला है और जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, शुरू से टॉपिक वाइज हर टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारा वीडियो शेयर कीजिए, हमारा ऐप का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कीजिए। इसके अलावा अभी तक अगर आपने भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। 5 ई मॉडल पेपर और 2014 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर, उन सब को प्रैक्टिस करते रहिए। वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पीटी ईटी के लिए, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसके अलावा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो इसकी जो शीट है क्वेश्चन पेपर की 30 से 40 क्वेश्चन की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर मैं अपलोड करवा दूंगा। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।